प्लांट देखिए, ये इस प्लांट को ही मैंने इस बड़े पॉट के अंदर लगाया है और ये भी प्लांट एक बहुत छोटे से पॉट के अंदर लगा हुआ है। लेकिन इसका जो बड़ा गमला है जिसके ऊपर मैंने लगाया है, ये काफ़ी हैवी गमला है। कम से कम ये 18 इंच या 20 इंच का ये पॉट है। तो इसके अंदर मैंने इस प्लांट को रखा है कि इतनी अगर हम मिट्टी इस प्लांट को दे देते हैं तो ये प्लांट फिर हमेशा के लिए बहुत हैवी किस्म का, बहुत तेजी के साथ ग्रोथ होता रहेगा। अगर ज़्यादा ये कोडेस इसका मोटा हो जाएगा तो ये गमला यहाँ से टूट जाएगा और टूट के इसके सारे रूट बाहर आ जाएंगे और जो बारीक रूट हैं वो इसके अंदर चले जाएंगे। 8-10 इंच की सॉइल इस चारों साइड की निकाल दी है और निकालने के बाद में लीफ कंपोस्ट भर दी है और उसके अंदर सॉइल बिल्कुल नहीं मिलाई है, यानी बिल्कुल प्योर लीफ कंपोस्ट भर दी है। हल्की सी उसके अंदर सॉइल डाल के उसके ऊपर बंद कर दी उसको और फिर हमने इस पॉट को उसके ऊपर रख दिया। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो आप भी चाहते हैं कि मेरा 1 साल का अडेनियम 3 साल का एक ही साल में लगने लगे, तो कौन नहीं चाहता है कि हमारा अडेनियम जल्दी से जल्द मोटा और हैवी हो जाए और अच्छी फ्लावरिंग करे, पूरा प्लांट 1 साल के अंदर ही लगने लगे। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आपका 1 साल का अडेनियम ही 3 साल 4 साल का लगने लगेगा। बहुत जल्दी तेजी के साथ उसका कोडेस मोटा हो जाएगा। ये अडेनियम एक ही साथ का है। देखिए, एक ये अडेनियम, ये प्लांट देख रहे हैं आप, इसका कोडेस देखिए और इसका कोडेस देखिए। ये 1 साल के अंदर ही इस तरीके का कोडेस इसका हो गया है। तो इसका क्या तरीका है, रीज़न पहले भी नहीं पता था। ये तो मेरे साथ एक अचानक हुआ है ऐसा कि बाद में हमने बात पकड़ी कि ये किस वजह से ऐसा अडेनियम मोटा मेरा हुआ है। तो ये प्लांट देख रहे हैं आप, ये कितना ज़बरदस्त किस्म का प्लांट तैयार हुआ है और ये ओनली 3 साल का प्लांट हमारा है। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका कोडेस मोटा हुआ है। तो सबसे पहला प्लांट यही है, लेकिन इसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि ये इतना हैवी कोडेस इसका इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो आज मैं आप लोगों को इसका रीज़न बताऊंगा कि ये इसके साथ मैंने क्या किया था। ये एक छोटे से पॉट के अंदर लगा हुआ था और वो पोट उठाकर मैंने एक बड़े पोट के ऊपर इसको, जिसमें मिट्टी भरी हुई थी, उसके ऊपर इसको मैंने रख दिया और ये लगभग साल भर उसके ऊपर रखा रहा। तो साल भर के बाद जो हमने इसके ऊपर से एक बरसात निकल गई, मैंने इस पर ध्यान दिया तो ये मुझे काफ़ी हैवी प्लांट दिखाई दिया। तो जब मैंने इसको निकाला उसके ऊपर से, तो इसके अंदर से जो रूट थे ड्रेनेज होल से निकलकर और उस बड़े गमले के अंदर सारे चले गए। तो उस बड़े गमले के अंदर काफ़ी रूट फैल गए, लेकिन मुझे उस टाइम पे वो बड़ा पॉट चाहिए था। इस वजह से मैंने इसके सारे रूट काट के और फिर इसको हमने ये येलो पॉट में इसको लगा दिया और ये इस साल की बरसात में ये और थोड़ा सा मोटा हो गया है। फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से बोन मील और नीम की खली और फर्टिलाइज़र वगैरह, डीएपी वगैरह और ह्यूमिक एसिड, ये सारे फर्टिलाइज़र दिए तो ये बहुत अच्छा तरीके से सर्वाइव करने लगा। और 3 साल में ही ये देखिए आप, कम से कम ये 6-7 साल में इतना मोटा अडेनियम आपका होगा। जिस तरीके से ये देखिए आपका 3 साल में ही तैयार हो गया। बहुत हैवी प्लांट हो गया है ये और बहुत ही भर भर के ये फ्लावरिंग करता है। इसकी ब्रांचें भी काफ़ी ज़्यादा इसमें से निकली हैं, बिल्कुल अरेबिकम लुक लिया है इसने और सारे कोडेस के ऊपर से ही ये देखिए ब्रांचें सारी निकली हैं। क्योंकि मैंने इसको जब प्रून किया था तब मैंने उस गमले पे रख दिया था कि मैंने कि ये काफ़ी दिन के अंदर ग्रोथ पकड़ेगा तो इसको एक साइड में रख दीजिए इसे उठाकर। तो मैंने गमले के ऊपर रख दिया था इसको, इसलिए इसके सारे रूट ड्रेनेज होल से निकलकर और नीचे गमले में चले गए और बहुत तेज़ी के साथ इसने ग्रोथ फिर पकड़ी है। तो फिर इसी तरीके से अचानक मैंने इस प्लांट को भी इस पॉट के ऊपर मैंने इसको रख दिया था और इसका भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ये इस पॉट पर मैं रखूँगा तो ये इसके रूट नीचे चले जाएंगे। मैंने अचानक ही इसको रख दिया। जब बरसात आ गई तो फिर मैंने इसके बरसात के बाद ये पोट की मुझे ज़रूरत थी। एक अडेनियम में ये रिपोर्ट करना था जो मैंने सेलो पोट में रिपोर्ट करना था, तो ये मुझे पोट चाहिए था। तो मैंने इस गमले को जो उठाया तो इसके भी रूट जो थे वो इस पोट के अंदर
सारे चले गए। अब जब चले गए हैं तो फिर मैंने इसका कोडेस की तरफ ध्यान दिया तो इसका भी एकदम से कोडेस बहुत हैवी हो गया, जबकि मैंने इसके साथ के कम से कम 15-20 प्लांट और हैं, वो उनकी तरफ ध्यान दिया तो वो काफ़ी पतले पतले। तो फिर मेरी समझ में आ गई कि इसके रूट जो नीचे गए हैं वहाँ इसको नाइट्रोजन वगैरह है और फास्फोरस है वो अधिक मात्रा में मिल गया, और उससे इसने ग्रोथ भी अच्छी पकड़ी है। इसके अंदर ब्रांचें भी बेशुमार निकली हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ इस प्लांट ने ली है, और प्लस ये इसका कोडेज जो था वो इतना हैवी किस्म का हो गया है। तो फिर मैंने इस पर दिमाग में डालते हुए और फिर मैंने कई प्लांट और इस तरीके से रखे। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि अगर कोडेस को जल्दी मोटा करना है तो आप इस तरीके से करिए। अब मैंने एक प्लांट और इस तरीके से रखा है कि जिसको मैं आपको दिखाऊंगा कि वो मैंने बरसात के बाद रखा है, क्योंकि जब मैंने इसके साथ देख लिया कि ये इतनी जल्दी इतना मोटा कैसे हुआ है, और इसके ऊपर मैंने फिर एक वीडियो भी बनाया था, वो मुश्किल से हमारे ख्याल 15-20 दिन हुए होंगे, तो इसके ऊपर इसके हमने रूट भी निकाल कर दिखाए थे आप लोगों को कि इसके देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के रूट पूरे पोट के अंदर फैल गए थे। और इसके अंदर अडेनियम ही लगा हुआ था जिसके अंदर काफ़ी अच्छे फर्टिलाइज़र पड़े हुए थे। वो फर्टिलाइज़र जो इसको मिले और इसके रूट को जगह मिली फैलने के लिए, तो ये इतनी जल्दी से अडेनियम सर्वाइव करने लगा और इसका कोडेस काफ़ी हैवी मोटा हो गया। अब ये अगर 1 साल और लगा रहेगा तो ये उस प्लांट की तरह जो भी हमने पहले पीछे दिखाया था उसकी तरह ये भी एक साल के अंदर ही हो जाएगा। ये बहुत बेहतरीन तरीका है, क्योंकि ये बहुत कम मिट्टी होती है। बहुत कम मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत थोड़े से होते हैं। कुछ ही दिन में प्लांट उसको यूज़ कर लेता है और फिर वो ग्रोथ को कम करता है। लेकिन इसके अंदर जितना 1 साल के लिए कम से कम सॉइल मिल गई है, इसके अंदर काफ़ी न्यूट्रिशन मौजूद हैं सॉइल के अंदर, को यूज़ करता रहता है और इस वजह से इसके रूट भी काफ़ी पूरे प्लांट में फैलते हैं और ये हैवी प्लांट होता चला जाता है, इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। यानी हम अगर किसी बड़े पॉट के अंदर लगा दें 12-14 इंच के गमले के अंदर, तो उसके अंदर अडेनियम को गलने का ख़तरा होता है, लेकिन इसके अंदर नहीं ऐसा होता है, क्योंकि ये हमने छोटे पॉट में ही लगाया हुआ है। इसका पूरा कोडेस और जो मोटी रूट हैं वो सारे इस पॉट के अंदर मौजूद हैं। इसमें हम पानी डालें या ना डालें, बिल्कुल गर्मियों में भी अगर इसमें पानी न डालें तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन नीचे के हिस्से में अगर हम पानी देते रहेंगे तो हमारा जो अडेनियम है वो बेहतरीन किस्म का सर्वाइव करता रहेगा। तो अगर जो गलने खतरा होता है वो इस कोडेस के हिस्से को और ये मोटी रूट गलने का ज़्यादातर खतरा होता है। अगर हम नीचे बारीक रूट हैं सारे और उनमें अगर हम फर्टिलाइज़र भी देते हैं या पानी ज़्यादा दे देते हैं, एक्स्ट्रा पानी हो जाता है, तो कोई हर्जा नहीं होगा। जो बारीक रूट हैं थोड़े बहुत वही गलेंगे और बाकी के हमारा पूरा अडेनियम सेफ भी रहेगा। तो एक तो अडेनियम सेफ इसके अंदर रहता है और दूसरे इसका कोडेस काफ़ी अच्छी जल्दी से मोटा हो जाता है। तो एक प्लांट मैंने और लगाया है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। वो मैंने जानबूझकर और अच्छी तरीके से उसको नीचे फर्टिलाइज़र दिया है और बहुत हैवी गमले के अंदर उसको लगा दिया है, यानी उसके अंदर बहुत सॉइल है। अब ये प्लांट देखिए, ये इस प्लांट को ही मैंने इस बड़े पॉट के अंदर लगाया है और ये भी प्लांट एक बहुत छोटे से पॉट के अंदर लगा हुआ है, लेकिन इसका जो बड़ा गमला है जिसके ऊपर मैंने लगाया है ये काफ़ी हैवी गमला है। कम से कम ये 18 इंच या 20 इंच का ये पॉट है और तो इसके अंदर सॉइल बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, और इसके अंदर काफ़ी फर्टिलाइज़र भी पड़े हुए हैं। तो इसके अंदर मैंने इस प्लांट को रखा है कि इतनी अगर हम मिट्टी इस प्लांट को दे देते हैं तो ये प्लांट फिर हमेशा के लिए बहुत हैवी किस्म का बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ होता रहेगा। और इसको मैं सिर्फ इसी के अंदर रखूँगा और इसको बाहर नहीं निकालूँगा बिल्कुल। ये इसी तरीके से अगर ज़्यादा ये कोडेस इसका मोटा हो जाएगा तो ये गमला यहाँ से टूट जाएगा और टूट के इसके सारे रूट बाहर आ जाएंगे और जो बारीक रूट हैं वो इसके अंदर चले जाएंगे। तो मैंने इसको अब किस तरीके से रिपोर्ट किया है, यहाँ इसके अंदर रखा है। तो ये जो इसकी जो सॉइल है मैंने निकाल दी सारी, और इसकी कम से कम हमने 8-10 इंच की सॉइल इस चारों साइड की निकाल दी है और निकालने के बाद में लीफ कंपोज भर दी है और उसके अंदर सॉइल बिल्कुल नहीं मिलाई है, यानी बिल्कुल प्योर लीफ कंपोज भर दी है। बहुत अच्छी सड़ी हुई लीफ कंपोज थी जो मैंने खुद बनाई थी, अपने गार्डन में ही हम बना लेते हैं लीफ कंपोज वगैरह।
तो वो हमने भर दी सारी। उसके अंदर किसी किस्म का कोई और फर्टिलाइज़र नहीं था, वो ओनली लीफ कंपोज ही थी। और वो मैंने निकाल कर 10 इंच की जो सॉइल निकाली थी उसके अंदर हमने भर दी उसको। और भरने के बाद में हल्की सी उसके अंदर सॉइल डाल के उसके ऊपर बंद कर दी उसको, और फिर हमने इस पोट को उसके ऊपर रख दिया। अब ये भी इसके भी रूट जो थे वो नीचे से निकलना शुरू हो गए थे। तो और ये प्लांट जो मालूम आप कितना पुराना है, ये 3 साल पुराना है। ये उसी के साथ का प्लांट है जो भी हमने कितना हैवी दिखाया था, लेकिन ये बिल्कुल ग्रोथ नहीं ले रहा था और इसकी तरफ मुझे कुछ खास ध्यान भी नहीं था, क्योंकि इसका कोटेस वगैरह काफ़ी टेढ़ा बेड़ा सा जो हो रहा था। और अभी इस बरसात में थोड़ा ये मोटा हो भी गया है, नहीं बहुत ही हल्का सा पतला सा था ये, तो इस पर हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं था, अभी बढ़ रहा था ये। और थोड़ा बहुत हम इसमें कभी कभी यानी फर्टिलाइज़र वगैरह जो सब में दिया करते थे तो इसमें भी दे दिया करते थे, लेकिन इसकी ग्रोथ बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही थी। बरसात के बाद में यानी उस पोट को जब मैंने देख लिया कि ये अच्छा इसका कोडेस तेज़ी से मोटा हुआ है, तो मैंने इसको स्पेशल तरीके से ही इसको फिर रिपोर्ट किया है पोट के अंदर। और ये देखते हैं कि इसके अंदर ये मुस्तकिल लगा रहेगा, चाहे 10 साल हो जाएं चाहे 20 साल हो जाएं, ये इसी के अंदर लगा रहेगा। और बहुत अच्छी जगह ये गमला रखा हुआ है बड़ा वाला, तो ये यहाँ पर शाम तक 5 बजे तक धूप अच्छी आती है। अगर यहाँ ये सर्वाइव करता रहेगा तो यहाँ से उठा के तो ना हम बरसात में रखेंगे और ना ही इसको सर्दियों में रखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा गमला हम कहाँ उठाते फिरेंगे, तो ये मुस्तकिल रखा रहेगा। लेकिन ये तरीका जो है, इस तरीके से जो बारीक रूट है वो इसके अंदर फैलेंगे और ये कोडेस हमारा ऊपर का ऊपर रहेगा। ये बिल्कुल ना बरसात में। अच्छा, इसकी जो मीडिया है वो भी बहुत बल्डेन है, इसमें पानी ठहरता नहीं है बिल्कुल ज़रा सा भी। इसमें जैस्मीन का प्लांट हमने लगा रखा था और जैस्मीन के प्लांट ही बहुत ज़्यादा पानी पीता है। हम पानी डालते हैं तो 1 दिन 2 दिन में ही गमला पूरा अच्छी तरीके से सूख जाता है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी देना पड़ता है इस गमले में, तो इस वजह से इसमें पानी जो है वो ठहरता नहीं है। और दूसरे इसमें दूसरा प्लांट लगा हुआ है, इस वजह से जो उसको पानी चाहिए है, तो इस वजह से वो पानी जो है वो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो ये बहुत अच्छा सर्वाइव करता रहेगा। इसको किसी किस्म का ओवरडोज न तो फर्टिलाइज़र इसके लिए होगा, क्योंकि सॉइल बहुत ज़्यादा है, और इसमें अगर हम एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देंगे तो पूरे गमले में के लिए, यानी छोटे गमले में अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो वो ओवरडोज होके एडेनियम को गला देता है। और बड़े पोट के अंदर अगर हम ज़्यादा ओवरडोज फर्टिलाइज़र हो भी जाता है तो वो पूरे गमले में जब उसकी हीट पहुंचती है तो इतना नुकसान कोडेस को नहीं होता है। तो ये एक तरीका इसका बेहतरीन है कि इसके अंदर हम अब कोई फर्टिलाइज़र तो मुझे देना नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर अच्छी तरीके से लीफ कंपोज वगैरह भर दी है। तो जैस्मीन का प्लांट भी उससे अच्छा ग्रोथ लेता रहेगा। और उसके बाद में ये हमारा एडेनियम जो है, ये देखते हैं कि बरसात के बाद में हम इस एडेनियम की आप वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट निकलेगा इसका, जब ये आपको 1 साल के बाद यानी फरवरी लगेगी और इस अगली साल की जो बरसात आएगी उसके बाद मैं इसका वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कितना ज़बरदस्त किस्म का हैवी प्लांट हमारा बना जाके। और यहाँ फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन जब से मैंने बरसात के बाद लगाया था, इसको लगे हुए लगभग 2-2.5 महीने हो गए हैं, तो अब ये देखिए इसकी न तो इसके लीव्स पीले पड़ रहे हैं और ग्रोथ हो रही है इस प्लांट की। देखिए इस प्लांट की ग्रोथ हो रही है और इसमें बड्स भी आ गए हैं। देखिए ये इतनी ठंड, ज़बरदस्त किस्म की ठंड पड़ रही है। सारे प्लांटों के लीफ जो थे वो यानी उनकी चमक जाती रही, लेकिन इस प्लांट की देखिए आप, लीफ के अंदर चमक है और नई ग्रोथ निकल रही है और नए लीव्स निकलना है और साथ में वर्ड्स भी निकल गया है इसके अंदर। तो इसके जो रूट जो हैं वो इसके नीचे जा चुके हैं, क्योंकि 2-2.5 महीने हो गया इसको लगे हुए। बरसात के फ़ौरन बाद ही मैंने इसको इसके अंदर लगा दिया था। अगर बरसात मिल जाती तो ये और हैवी हो चुका होता अब तक। तो इसकी ये वजह है कि इसको जो नीचे रूट इसको मिल गए हैं और ये सॉइल काफ़ी गर्म है, एक ज़मीन का लुक दे रही है इसको। जिसे ज़मीन में प्लांट लगा देते हैं, ज़मीन में काफ़ी हीट रहती है, गमले में इसको काफ़ी हीट मिल रही है, इसी वजह से ये प्लांट ग्रोथ कर रहा है और इसमें बड्स वगैरह भी आ गए हैं। देखिए
तो ये एक तरीका है बहुत बेहतरीन एडेनियम को जल्द से जल्द मोटा और बड़ा करने में। आप एक ही 2 साल का एडेनियम 10 साल का एडेनियम को बना सकते हैं। यानी ये देख लेना कि अगर हम ये आपको वीडियो जब दिखाएंगे बरसात के बाद का, तो इसका आप कोडेज देखिएगा। जैसे जो हमने सबसे पहले अभी एक एडेनियम का हमने कोडेज दिखाया था, उससे भी ये डबल हो जाएगा। बहुत ही हैवी कोडेज का होगा और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक प्लांट हो जाएगा ये। और इसकी प्रूनिंग तो अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी अगर हमें प्रूनिंग करनी पड़ी तो हम फरवरी में इसकी हम प्रूनिंग करेंगे, क्योंकि फरवरी में इसकी जब हम प्रूनिंग करेंगे तो इसमें नई नई ब्रांचें निकलेंगी और जब बिशी हो जाएगा काफ़ी, तो फिर ये बरसात तक इतना हैवी प्लांट बनेगा और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो साथियों, कैसा लगा हमारा वीडियो? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।